वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और अपनी क्लास चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की 3 क्लासें हो चुकी है, आज अपनी 4th क्लास है या चौथा लेक्चर है। अब स्ट्रेट लाइन में हमने जो पढ़ लिया, व्यापक समीकरण पढ़ लिया, क्या सिंपल अपन ने सारे रूप पढ़ लिए समीकरण में, ठीक है। उसके अलावा कोण निकालना पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन कल किए थे। संगामी देख लिया, कब संगामी होता है या फिर समांतर होता है या फिर लंबवत होता है। समीकरण निकालना सीख लिया। अब आज पढ़ेंगे उसके आगे का पार्ट। तो लिखिए, पहले लिखो आप कुछ पॉइंट्स जो त्रिभुज के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट लिखो, त्रिभुज में संबंधित कुछ केंद्र। त्रिभुज में संबंधित कुछ केंद्र। पहला है केंद्रक। अब केंद्रक क्या होता है, याद है किसी को? माध्यिकाओं का कटान बिंदु। और माध्यिकाएं किस अनुपात में बांटती है? 2:1। ठीक है। तो ये अपना त्रिभुज ए बी एंड सी। ए शीर्ष से कटेगा यहां पे, ठीक है। बी से काटेगा तो यू, और सी से कटेगा तो मान लिया ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया एफ। ये जो ए की बिंदु पर आ रहा है ये है अपना केंद्रक। 2:1 में माध्यिका ने बांटा। ध्यान रखेंगे शीर्षों से 2:1 होता है, मतलब ये ए से चलेंगे तो 2:1, बी से चलेंगे तो 2:1 और सी से चलेंगे तो 2:1। ठीक है। यूं नहीं आप यहां से देखेंगे तो यूं 2:1, यहां पे यूं कर दो और यहां पे यूं कर दो, नहीं। जब आप शीर्षों से बांटता है वो, तो शीर्षों से बांटता है तो शीर्ष कहां से है भाई? ए बी और सी, ये कहलाते हैं शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष तो ये कहलाएंगे ना, ए बी एंड सी। ये तो भुजाएं कहलाएगी ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। तो जो माध्यिका है वो क्या किस प्रकार से बांटेगी? ए शीर्ष से 2:1 में, बी से भी 2:1 में और सी से भी 2:1 में। और ये जो मिड पॉइंट आएगा, जिसे आप कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैं देता हूँ, वो दे दिया चलो, ठीक है। तो ये कहलाएगा केंद्रक, ठीक है। ये अपना सिंपल केंद्रक के लिए हो गया कि जब भी माध्यिकाओं का, जहां पे सारी माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन होता है या प्रतिच्छेदन होता है, वो जो बिंदु होता है वहां पे केंद्रक कहलाता है, ठीक है। अब केंद्रक की निर्देशांक की बात आती है। जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2 बटा 2, तो केंद्रक के होते हैं x1 + x2 + x3 बटा 3। तो केंद्रक का इजी सा रहता है x1 + x2 + x3 बटा 3, और y के लिए भी सेम टू सेम y3 बटा 3, ठीक है। माध्यिका का क्लियर हो गया कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज और, माध्यिका जिस बिंदु पर मिलाती है वो जो आपस में होंगे, ये 2:1 में कटता है, ठीक है। लेकिन ये आपस में क्या होंगे? मतलब मध्य बिंदु होगा डी जो होगा वो बीसी का मध्य बिंदु होगा। ये अनुपात 2:1 में काटेगा, लेकिन ये आपस में मध्य बिंदु पे होगा, ये आपस में मध्य बिंदु पे होगा। इस प्रकार से होता है, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। थ्योरी आपकी लिखी हुई है किताब में, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी सब आपके पास लिखी हुई है, इसलिए नॉट रिक्वायर्ड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड। CENTROID। सेंटर होता है ना, सेंटर, केंद्रक, सेंट्रॉइड। नेक्स्ट करते हैं अंतः केंद्र। इसको बोलेंगे क्या इंग्लिश में? केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, केंद्र। और अंत मतलब इन,
इन सेंटर, ठीक है, INC इन सेंटर लिख लोगे तो ये हो जाएगा अपना अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र क्या, अंतः केंद्र होता है जब कोई त्रिभुज है उसके जो कोण है अंतः कोण, ये अंतः कोण होते हैं, यही तीनों अंतः कोण होंगे। इन अंतः कोणों का समद्वि भाजक, मान लो ये जितने भी डिग्री के कोण है उसका समद्वि भाजक, समद्वि भाजक होगा तो दो बराबर भागों में, तो ये समद्वि भाजक, ठीक है। उसी प्रकार से यहां से भी आएगा, अरे यार ये आ गया, समझ गए ना तो बात, तो बस ठीक है। तो जो अंतः केंद्र वर्ड का मतलब ही समझ जाओ, जो अंतः कोण है उनके कोणों का समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलता है वो कटान बिंदु की बात हो रही है आपकी बात। तो ये हो गया अपना A, B एंड C। अगर ये कोण बात करें, अगर ये कोण B है तो बराबर भागों में बटा, तो क्या हो जाएगा कोण B/2, B/2, ठीक है। इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं B/2 और ये हो जाएगा B/2। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, कैपिटल I बराबर इन सेंटर होता है तो कैपिटल I से शो करते हैं इन सेंटर, ये हो जाएगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बटे में A प्लस B प्लस C। सिमिलर वाला कंसेप्ट Y में शो करेगा, मतलब AY1 प्लस BY2 CY3 बटे में A प्लस B प्लस C। लास्ट ईयर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आया था, 2021 या 22 में एक क्वेश्चन आया है इन सेंटर पे। तो कोणों का समद्विभाजक है वो कहलाएगा अपना इन सेंटर, जो कि होगा ये वाला पॉइंट I। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा अपना, अगला हो जाएगा बिठा दे, परिकेंद्र। थर्ड जो है वो है परिकेंद्र। अब परिकेंद्र के लिए एक वर्ड परिवर्त, क्या होता है परिवर्त? कोई भी त्रिभुज होता है, परिवर्त एक कोई भी त्रिभुज होता है उसके, परिवर्त नहीं सुना, व्रत सुना है, परिव्रत मतलब बाहर की तरफ, त्रिभुज के बाहर की तरफ जो व्रत होता है उसे परिव्रत बोलते हैं। मतलब मान लीजिए ये अपना हो गया और ये त्रिभुज हो गया, ये एक तरीके से परिव्रत हो गया। अब अगर परिवर्त हो गया तो यहां पे वही सेम कंसेप्ट है इसमें भी, परिकेंद्र के लिए त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धकों का बिंदु, लंब अर्धकों का, लंब अर्धक क्या कहलाते हैं, कैसे होगा लंब अर्धक? त्रिभुज की भुजाओं का लंब अर्धक, यहां से ये लंब अर्धक, यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर सामने की तरफ, ये होता है लंब अर्धक, ठीक है। ये वाला इधर से, अगर ये वाला पॉइंट बात करें तो इसको बोलते हैं, जैसे मैंने त्रिभुज का नाम दे दिया है A, B एंड C, ये हो गया O पॉइंट। अब ये लंब अर्धक है तो ये अपना हो जाएगा बिंदु O बराबर x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin बटे में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin, कॉमा। अब आ जाओ y में, y1 sin
प्लस y2 साइन 2b y3 साइन 2c बटे में साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। अब इसमें लिखने का एक रीजन और है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखिए इसके नीचे। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो इसका परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तब इसका परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये डायरेक्टली यूज करना पड़ता है तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लंब केंद्र। नाम से ही पता लग रहा है, कोई त्रिभुज है, सामने वाली भुजाओं पे लंब डाला गया, ये ए, ये बी, ये सी, अपन मान लिया ये अपने बिंदु डी है, ये बी वाला, ये ई है और ये एफ है। अब यहां पे इस बिंदु को कुछ भी मान लो, मैंने दे दिया ये नाम एच। तो एच बिंदु के निर्देशांक x1 tan a प्लस x2 tan b x3 tan c बटे में tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c, y1 tan a प्लस y2 tan b y3 tan c बटे में tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हो गया लंब केंद्र। लिख लीजिए लंब केंद्र। डायरेक्ट यूज आएंगे अपने जहां भी आएगा, मतलब ये लंबों का कटान बिंदु। यदि त्रिभुज, इसमें लिखो यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, इसमें लिख लो, अच्छा बना लो बना लो बना लो, ठीक है। फिर लिखिए इसमें, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब केंद्र समकोण, तो इसका लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पर होगा। तो इसका लंब केंद्र, तो इसका लंब केंद्र, जो लंब केंद्र है वो समकोण वाले शीर्ष पे होगा, समकोण वाले शीर्ष पे होगा। देख लिया। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कल बताया था क्या? क्या होता है? √3 शायद, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि ऊंचाई P हो, ये भी लिख लो, यदि ऊंचाई P हो, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई P हो, तब इसका क्षेत्रफल, यदि ऊंचाई P हो तब इसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल P² बटा √3 होता है। यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई P हो तब इसका क्षेत्रफल P² बटा √3 होता है। हाँ, ऊंचाई है, यदि ऊंचाई P हो तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल P² बटा √3 होता है। क्वेश्चंस में काम आता है डायरेक्टली भी। फिर लिखेंगे, प्रतिबिंब कर लिया ना हमने, एक्स अक्ष के सापेक्ष कर लिया, वाई अक्ष के सापेक्ष कर लिया, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग में, मतलब इसी में आगे कंटिन्यू अगली लाइन लिखो। मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष। पहले एक्स और वाई का पढ़ा था, अब मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। ये हो गया, यहां पे कोई बिंदु हो गया 2,3, मूल बिंदु ये रहा। अगर वाई अक्ष के सापेक्ष जाता है तो हमने बोला था एक्स वाला कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष जाता है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट माइनस में हो जाता है। यहां से यहां आएगा डायरेक्ट, ये बिंदु यहां है, यहां से इसकी इमेज आएगी यहां पर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या होते हैं इसमें, नेगेटिव होते हैं ना। चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में दोनों बदल जाते हैं, तो हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष जब भी देखेंगे अपन तो क्रॉस में जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे बिंदु की बात करें तो यहां पे होगा, मान लीजिए क्यू ले लेता हूं, ये होगा -2,3। अब क्यू डैश क्या बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स वाई का यही हो जाएगा, लिख लीजिए, मूल बिंदु के सापेक्ष इस प्रकार से बदल जाता है। एक एग्जांपल बना लो छोटा सा, एक या दो, जो भी तुम्हें सही लगे, जितने से समझ में आ जाए। सरल रेखा y बराबर x के सापेक्ष इमेज या प्रतिबिंब, y बराबर x के सापेक्ष। सबसे पहले y बराबर x होती क्या है, बताओ। y बराबर x कहां पे थी, यही थी। यहां पे कोई बिंदु दिया, पी ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इसका पी डैश फाइंड करना है। ये y बराबर x है, इसके सापेक्ष मतलब जितना यहां से ये डिस्टेंस है यहीं पर ही होगा। तो चतुर्थांश थोड़ी बदला, बदला चतुर्थांश नहीं बदला, सेम चतुर्थांश में, बट कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। x वाला y बन जाएगा और y वाला x बन जाएगा, ठीक है। सरल रेखा y बराबर x के सापेक्ष, तो क्या होगा, x, y बदल जाएगा,
y कॉमा x। चलिए फिर लिखते हैं इसी में ही आगे। सतह पर परावर्तन। ये इमेज वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। ध्यान रखेंगे सेम दूरी पे बनता है, जिस भी बिंदु के सापेक्ष, जिस भी सरल रेखा के सापेक्ष देखा जाता है, एक्स अक्ष हो, वाई अक्ष हो, या फिर सरल रेखा y बराबर एक्स हो, हमेशा समान दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। तो अगर ये यहाँ पे P बिंदु है तो यहां से उतनी ही दूरी पे P डैश कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सतह पर परावर्तन। सतह पर क्या हुआ बेटा? अच्छा, परावर्तन ब्रैकेट में लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस। रिफ्लेक्शन ऑन द सरफेस। कुछ वर्ड ध्यान रहे इंग्लिश में इसलिए बोलता हूं। रिफ्लेक्शन ऑन दी सरफेस। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, ऑन दी सरफेस सतह पर। ठीक है, यह आ गया सतह। यहां से कोई कौन सी किरण कहलाएगी? ये आपतित किरण। ठीक है, रिफ्लेक्शन के पश्चात परावर्तित। ये क्या कहलाता है? अभिलंब। ठीक है, ये सतह हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये जो कोण कहलाएगा आई, और ये कहलाएगा परावर्तन कोण। तो अपन बोलते हैं कोण आई बराबर कोण आर, है ना। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होता है। कहां से? अभिलंब से। तो अभिलंब से यहां पे नापा गया, ये बराबर हुआ। क्लियर है? लिख लो इसमें ये चीजें लिख लो। ये आपतित किरण नाम दे देना, इधर इधर लिख देना परावर्तित किरण, अभिलंब, सब शो कर दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब शो कर देंगे। फिर लिखिए ठीक है। अब जनरली अपन से क्या होगा, यहाँ पे परावर्तित जो किरण है ना, जो परावर्तित रे है, उसकी समीकरण निकलवाएगा। ठीक है, परावर्तित की, रिफ्लेक्टेड रे की। ये हो गई इंसिडेंट रे, इसलिए आई बोलते हैं। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, आपतित एंड परावर्तित। तो परावर्तित की वो पूछता है हमसे समीकरण, देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं जब भी क्वेश्चन आएगा। अभी अब बस इतना ही अपने लिए है। फिर लिखिए आगे नेक्स्ट हेडिंग, किसी रेखा के सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिबिंब। किसी रेखा के सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें लिख लो ये एक सरल रेखा है, इसकी समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये एक सरल रेखा है, इसकी समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और बोला गया है किसी रेखा, ये सरल रेखा के सापेक्ष एक बिंदु का प्रतिबिंब। तो बिंदु यहां पे हमने ले लिया जिसको नाम दिया x1, y1। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब लेना है इस रेखा का। अब वो तो देखो एक फिक्स रे, अभी जो हमने सरल रेखा पढ़ी थी वो एक फिक्स थी। क्या फिक्स थी? y बराबर x।
अब ये तो वैरी करेगी, ये सरल रेखा तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो वैरी करेगी, तो यहाँ पे पॉइंट निकालना भी तरीका अलग होगा। तो ये हो गया x1 y1, इसकी इमेज निकालेंगे, मतलब प्रतिबिंब निकालेंगे, तो जितना यहाँ पर है उतना ही बिल्कुल यहाँ चला जाएगा। तो ये मैंने ले लिया अगर बिंदु A, तो यहाँ पे जो A' होगा बिल्कुल इस प्रकार से ही होगा। ये तो पूरा आता है, इमेज को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया, ये हो जाएगा H, K, इसकी इमेज का नाम दे दिया H, K, ठीक है। समझ में आ गया, ये सरल रेखा है। कंफ्यूज में तो ना ये लाइन खींच दी इसलिए कि क्या ये है सरल रेखा अपनी, इसलिए मैंने स्पेशल मेंशन कर दिया और समीकरण भी लिख दी। अब जो बिंदु निकालने का सूत्र होता है वो सूत्र होता है, लिखिए, h माइनस x1 बटे में a बराबर k माइनस y1 बटे में b बराबर -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में अंडर रूट नहीं आता इसमें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही यहीं पे याद रखने की, क्योंकि जनरली हमने जो जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, कोई सा भी रूप पढ़ाओ, ठीक है। और यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, इसमें अंडर रूट नहीं आता, स्पेशली अंडर रूट नहीं आता है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। ये तो हो गया इसका प्रतिबिंब। फिर लिखिए लंब के पाद सब कुछ सेम टू सेम होता है, बस ये 2 नहीं आएगा। लंब के पाद में सब कुछ सेम टू सेम होगा। लंब के पाद का मतलब क्या है, ये लंबवत ही तो है एक तरीके से, है। अब यहां पे अपने क्या किया है, जितना ये है उतना ही बराबर ये है, बोला था, इसलिए ये 2 आया है। अब ये मैंने बोल दिया, ये केवल लंब के पाद मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो क्या होगा, ये जो पूरी दूरी थी ये दुगनी थी, इसके लिए तो ये आधी रह जाएगी, तो ये जो वाला, ये वाला जो 2 पॉइंट है ना, 2 ट्वाइस जो है वो हट जाएगा बस। तो लिखिए लंब के पाद, और पूरा सेम टू सेम लिख लीजिए। क्या हो गया, बिल्कुल सब कुछ सेम टू सेम आएगा, ओनली 2 हटेगा, ओनली 2 हटेगा। पैर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो अदाई है, पैर नहीं बोलते तो इसे, हाँ, लंब के पाद बोलते हैं हिंदी में, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, केवल -2 नहीं आएगा, -2 नहीं, सॉरी 2 नहीं आएगा, हाँ सिर्फ 2 नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल सब कुछ ऐसा कैसा, h माइनस x1 अपॉन a y1 माइनस k माइनस y1, क्या नहीं, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बना हुआ है ना, उसी की नष्ट नीचे लिख लो, बना लो। लंब के पाद करके लिख लीजिए डायरेक्ट, सेम टू सेम। हाँ ओनली 2 हटाना है, सिर्फ और सिर्फ 2, नहीं माइनस कुछ भी नहीं हटेगा, ओनली 2 हटेगा, हटा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए, आज बड़ी देर में क्वेश्चन आया, लिखो।
सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, प्लस x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में बिंदु 3,5 का प्रतिबिंब होगा। सरल रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में बिंदु 3,5 का प्रतिबिंब होगा। और ये प्रतिबिंब वाले पॉइंट है ना, जो अभी दो फॉर्मूले लिखे अपन ने, उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है। का प्रतिबिंब होगा। अब आप कर ही दोगे फटाफट से। बिल्कुल फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी को जमाना है, केवल और केवल h और k निकालने हमको, और तीनों के बीच में बराबर है, ध्यान रखना। फॉर्मूले में तीनों के बीच में बराबर है, h और k निकालने। सरल रेखा की समीकरण ये रही, x1 y1 ये रहे, h और k निकालने हैं। अब अप्लाई करो। नहीं निकाल पाए क्या? निकाल रहे हो ना, ठीक है। हाँ 2021 का क्वेश्चन है ये। चार कॉमा चार, नहीं आ रहा, आ रहा है। क्या आ गया और एच नहीं आ रहा? दोनों आ रहे ना, 4,4 आ रहे यार। वो तो बैठा ही बगल में है, तो फटाफट ध्यान लेता है ये। आ रहा है नहीं आया, 6 आ रहा है, आ रहा है 4 आ रहा है यार। भाई बिंदु 3 और 5 है, ठीक है। देख ले, हो जाने देगा। 5 आ रहा है, 5 आना नहीं चाहिए, ऑप्शन ही नहीं है।
ऑप्शन ही नहीं दिख रहा इधर। चलो देखते h माइनस 3 बटा a बराबर k माइनस 5, ठीक है, बराबर -2। ये बिंदु रखना है 3 माइनस 5 प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही हुआ। चलो पहले ये 2 से 2 तो कट हो गया, 3 में से 5 गया, माइनस का 2 प्लस 1, -1, -1 गुणा -1, h माइनस 3 बटा 1 बराबर 1 बचा है ना, k माइनस 5 माइनस 1 बराबर 1, k माइनस 5 बराबर -1, ठीक है। चलो एक और लीजिए। रेखा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, सरल रेखा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 में बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब, 3,8 का प्रतिबिंब होगा। आप करो। हाँ, में 3,8 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। करो बेटा, फॉर्मूला लगाओ ये वाला सेम। -1 कॉमा 7 और 20 ऑप्शन में नहीं है। -1 तो है ऑप्शन में। -1 तो आ रहा है h का मान, h आ रहा है -1, k कितना आ रहा है -4 तो है ऑप्शन में, -1 और -4 है ऑप्शन में। आ गया -1 और -4। चलो करके दिखा देते। तो h माइनस 3 बटा 1 बाय k माइनस 8 बटा 3 -2, बिंदु रखा 3 प्लस 8 थी 24 माइनस 7 बटा a स्क्वायर 1 प्लस 9, h माइनस 3 बटा 1 बराबर 9 और 1 10
5, तो माइनस ये ऊपर कितना बन रहा है, 3 में से 24 20, तो 20/10, 20/10 2 2 -4, -12 के बराबर -12 + 8, बिंदु आएगा -1, -4। अरे अब सही निकाल देना यार। किसकी बेटा? हाँ समान आएगा, -1 -3 -4 तो है। देखिए यदि लिखो, यदि सरल रेखा 3x + 4y, यदि सरल रेखा 3x + 4y + 5 - k x + y + 3, तीन एक्स + 4y + 5 - k ब्रैकेट में है x + y + 3 बराबर 0, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो k का मान होगा y अक्ष के समांतर है, तो k का मान होगा। क्या निकालना है? तीन एक्स + 4y + 5 - k y अक्ष से समांतर है, एक सरल रेखा y अक्ष से समांतर है। हाँ y अक्ष से समांतर, तो क्या चीज 0 होगी? तीन, ये होगी समीकरण, ये y अक्ष है आपका, यही पढ़ा था y अक्ष से समांतर, यही पढ़ा था, x बराबर कांस्टेंट। इसमें कौन नहीं है? कौन नहीं है? हाँ अरे कौन नहीं है इसमें? समीकरण में क्या क्या होता है? अपने अपना बेसिक समीकरण होता है सरल रेखा का ax, ये बेसिक समीकरण होता है। इसमें x है, कांस्टेंट अचर पद है, कौन नहीं है? y नहीं है। इसका मतलब कौन 0 हुआ है? y का गुणांक 0 हुआ है, जो नहीं है वो 0 हुआ है। ठीक है, तो अगर ये बोला गया है y अक्ष समांतर है, मतलब आपका y का गुणांक 0 हुआ है, x बराबर कांस्टेंट आएगा। और अगर x अक्ष समांतर है तो उल्टा हो जाएगा। तो लॉजिक भी आ गया और क्वेश्चन भी हो गया। करो अब, तो आप क्या लिखोगे? y अक्ष समांतर है तो लिखोगे y का गुणांक बराबर 0। ठीक है, अब y का गुणांक तैयार करो। इसमें y का गुणांक बनेगा इधर से 4 और इधर से बनेगा -k। ठीक है, गुणांक पूरा तैयार करना, ऐसा नहीं है इसे देख लो बस, ये भी है गुणांक में 4y और यहां से बनेगा -ky। ठीक है,
लॉजिक क्या लगाया भाई, बोला है हमें y के समांतर है, y के समांतर हम समीकरण जानते हैं x बराबर कांस्टेंट, x बराबर कांस्टेंट इसका मतलब इसमें y है ही नहीं, और y नहीं है तो y का कहीं ना कहीं गुणांक 0 हुआ है, तभी y नहीं है। तो लिख दीजिए k बराबर 4, y के समांतर y का गुणांक 0, k बराबर 4। हाँ लिखिए अगला। सरल रेखाओं 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, 4x क्या बोला, 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 तथा 5x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0, 5x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0 के लिए कोण अर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए, के लिए कोण अर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए, के लिए कोण अर्धक का समीकरण, कोण अर्धक का समीकरण पहले कराया था ये 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले, मतलब कल या परसों की क्लास में लिखवाया होगा। देखो कोण अर्धक, कोण अर्धक का समीकरण ज्ञात कीजिए, कोण अर्धक का समीकरण। हाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बटे में अंडर रूट में a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 बराबर प्लस माइनस मिला, a2x मिल गया होगा, वो वाला लगाना है। a1x ये पूरा समीकरण तैयार है, ये a1 है ये b1 है, सॉरी ये a1 है ये b1 है, 4 और 3, और ये a2 है ये b2 है। अब लगाओ अप्लाई करो, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला। समीकरण रखी होगी 4x प्लस 3y माइनस 6 बटा अंडर रूट में 4, 16 और 9, और यहां रखा होगा 5x ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये बन जाएगा 13 चौक 52, बारह पंजे 60,
25 25 50, 60 का माइनस हो जाएगा तो 40 20 21, 11 है एकदम 12, ये बन रहा है 70 80 90 100 110 110 118, किससे भाग जा रहा है इसमें? 3 का भाग जा रहा है, 3 आम 27, 3 सत्ते 21, सही है। ये तो एक समीकरण आई है, दूसरी और निकालो। प्लस माइनस था ना, एक और निकलेगी। एक चीज बताना चाहता हूं, वो फिर इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, बाकी तो डायरेक्ट है क्वेश्चन। कब अधिक कोण, क्वेश्चन ऐसा आएगा अधिक कोण या न्यून कोण के लिए, कब अधिक कोण होगा कब न्यून कोण होगा, पहले दोनों आंसर निकाल लो फिर पहचानना सिखाऊंगा। ये प्लस वाला लिया मैंने, अब माइनस वाला निकाल दीजिए आप। यहां माइनस ले लो, यहां माइनस ले लो या फिर यहां ले लो, कहीं भी ले लो तो एक ही बात है, कोई भी एक पे माइनस ले लो। अगर इस पे ले लोगे हो गया। कितना आया? 7x प्लस 9y, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों कोण अर्धक आ गए। अब यहाँ पे ये समझना है कौन सा अधिक कोण है और कौन सा न्यून कोण के लिए। तो अधिक कोण के लिए बेटा वो होता है जब, सुन लो, अधिक कोण के लिए वो होता है जब यहां पे माइनस, इसका कांस्टेंट माइनस और इसका कांस्टेंट प्लस में हो। अधिक कोण के लिए जब होता है जब इसका कांस्टेंट माइनस और इसका कांस्टेंट प्लस में हो, ठीक है। और न्यून कोण के लिए जब होता है जब एक दोनों के कांस्टेंट सेम हो, सेम हो। सेम का मतलब देखो यहाँ पे 4x प्लस 3y माइनस 6 बटा ये 5 था, ये हो गया 5x प्लस 12y प्लस 9 बटे में 13 हो गया। आपने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया ये भी माइनस में हो गया, दोनों सेम हो गए, ये भी माइनस में ये भी। कांस्टेंट से मतलब है केवल और केवल कांस्टेंट से, अचर राशि से। अगर दोनों दिशा में आपको लेना एक प्लस है और एक माइनस है, अगर डायरेक्टली आपको बोला जाए अधिक कोण निकालो तो दोनों आंसर मिलेंगे आपको अधिक कोण में, बट आंसर कौन सा वाला होगा जहां पे अगर ये प्लस और माइनस दोनों में से कैसे सिलेक्शन करना है, जहां पे कांस्टेंट दोनों में डिफरेंट हो, मतलब एक का नेगेटिव है तो दूसरे का पॉजिटिव हो। जब इस प्रकार का होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो अधिक कोण अर्धक होगा, अधिक कोण अर्धक, ठीक है। और जब प्लस माइनस लेने पर ऑटोमेटिकली दोनों का कांस्टेंट समान राशि का बन रहा है, मतलब समान चिन्ह का बन रहा है, समान चिन्ह का बन रहा है, तब जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा न्यून कोण अर्धक। ध्यान रखें ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, पहचानना आना चाहिए। हमने जो प्लस माइनस लिया उसमें अगर ये दोनों विपरीत राशि विपरीत चिन्ह के बन रहे हैं तो अधिक, और सेम चिन्ह के बन रहे हैं तो न्यून। सेम चिन्ह हो गया ना ऑटोमेटिक, माइनस इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। लिया हमने प्लस माइनस है, हम अपनी विधि से चले, हम पहचानेंगे कैसे, बस इतनी सी विधि से। दोनों विपरीत चिन्ह के हैं अधिक, सेम चिन्ह के हैं न्यून।
अचर राशि का ये बस मतलब, ठीक है। यदि अचर राशियां विपरीत चिन्ह की हो, यदि अचर राशियां विपरीत चिन्ह की हो तब यदि अचर राशियां विपरीत चिन्ह की हो तब कोण अर्धक अधिक कोण होगा, कोण अर्धक अधिक कोण होगा, तथा यदि समान चिन्ह के हो, अचर राशियां समान चिन्ह की हो, तथा यदि अचर राशियां समान चिन्ह की हो तब कोण अर्धक देखिए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई बराबर 1 किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। अर्धक का आगे करना बेटा, है ना। किस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, आकृति मतलब वृत्त होगा, आयत होगा, त्रिभुज होगा या और कुछ होगा। अब मॉड है दोनों पर, मॉड है मतलब प्लस और माइनस खुलेगा, ये लॉजिक क्लियर है। कितनी समीकरण बन सकती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसके पास दो चिन्ह प्लस और माइनस, इसके पास दो चिन्ह प्लस और माइनस, टोटल 4 सेट बन गए। कब दोनों प्लस दोनों माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है। तो 4 समीकरण बना देते हैं। बनेगी समीकरण x प्लस वाई बराबर 1, x माइनस वाई बराबर 1, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, माइनस एक्स। हो गई क्या 4। जब भी बन गया, जब भी आपको सरल रेखा मिल जाए और उसको ड्रॉ करना हो, मतलब ग्राफ में बनाना हो, तो सदैव एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को 0 रख दीजिए। जब आप x को 0 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा, जब आप y को 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने x को 0 रखा, y का मान आया 1, एक बिंदु आ गया। अब की बार y को 0 रखा, मिल गया। एक बार x को 0 रखा, अपनी तरफ से x को 0 रखा तो y का मान आया 1, एक बार y को 0 रखा तो x का मान आया 1। बन गए दोनों बिंदु। दोनों बिंदुओं से मिलता हुआ सरल रेखा खींचता हो तो ये आ गया 0,1, x पे 0 y पे 1, ये हो गया 0,1, 1,0। सही है। दोनों के बीच में खींचेंगे सरल रेखा, ये क्या हो गया, ठीक है। बाकी के निकालो तुम, जब तक मैं सरल रेखा खींचता हूं। बाकी के फाइंड करो बेटा, चारों बिंदु, 4 मतलब 2-2 के सेट में हो जाएंगे। ड्रॉ भी कर दो, ड्रॉ करना सबको आता है। x बराबर 0 रखा, y बराबर -1, y बराबर 0 रखा 1। थर्ड बनाते हैं। x बराबर 0 रखा, y बराबर 1,
y बराबर 0 रखा, x बराबर -1, जीरो कॉमा एक। बन रहा है ऐसा? फोर्थ वाला जब बनाओगे तो ये बनेगा x बराबर 0 रखा, y बराबर -1, ये बन गई आकृति, बन गई आकृति। ये सब पे देखो निर्देशांक इसके हो गए 1,0, 0,1, -1,0, हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये तो पता लगे चतुर्भुज की आकृति है, चार भुजाएं इसकी A B C D, A B B C C D A D, ठीक है, चार भुजा की आकृति है। अब देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, या फिर समांतर चतुर्भुज है, या फिर समलंब चतुर्भुज है, या कोई और दूसरी प्रकार की आकृति है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो चारों भुजाएं बराबर है। भुजा के लिए दूरी सूत्र लगा के देख सकते हो मन में ही फटाफट से कि 1,0, 0,1 है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे √2। सिमिलर यहाँ पे √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे √2। चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग की ओर, वर्ग की ओर हाँ समचतुर्भुज की, लेकिन उनके विकर्ण वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग में जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं आपस में। तो विकर्ण निकाल के देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया A का और इधर से इधर आएगा, तो विकर्ण भी बराबर आएंगे। अगर विकर्ण बराबर है इसका मतलब ये आकृति क्या है अपने आप में, लिखो यदि 3, -4 तथा 6, यदि 3, -4 तथा -6,5 एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के सिरे हों, तथा 2,1 इसका तीसरा शीर्ष हो, तीसरा शीर्ष हो, तो इसका चौथा शीर्ष होगा, चौथा शीर्ष होगा। करो चौथा शीर्ष निकालना है बेटा, समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। क्या होगा समांतर चतुर्भुज? ए बी, डायग्राम तो बनाऊं पहले, विकर्ण के सिरे बोल रखे हैं आपको, विकर्ण हो जाएगा 3, -4,
-6,5। ये दो सिरे तो आपको मिल गए। मिल गए। अब बोला है 2,1 तीसरा कोई सिरा है, तीसरा सिरा मैं यहां पे ले लेता हूं 2,1। ये दोनों तो विकर्ण के हो गए। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया। अब आपको पता हो तो विकर्ण जिस बिंदु पे काटेंगे वो मध्य बिंदु होता है इन दो विकर्ण का, विकर्ण का मध्य बिंदु होता है। मतलब क्या कर सकते हैं हम, इस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे ए और सी के मध्य बिंदु। ए और सी का मध्य बिंदु तो निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दो, यह आ जाएगा मध्य बिंदु। बोलो कितना आ रहा है? -6 + 3, 5 - 4 1/2। ठीक है, अब ये आप मान लीजिए x, y, तो क्या लिखेंगे? -3/2 बराबर x + 2/2। कैसे लगाया? वही मध्य बिंदु वाला कंसेप्ट, x + 2/2 बराबर -3/2। अप्लाई करें। मध्य बिंदु 1:1। हाँ, मध्य बिंदु एक, मतलब दोनों को जोड़ के बेटा 2 यार मध्य बिंदु में। y कितना रहा है? चौथा शीर्ष आ गया -5,0। करें अगला। नेक्स्ट देखिए, एक्स अक्ष बिंदुओं 3, -4, एक्स अक्ष बिंदुओं 3, -4, बिंदुओं 3, -4 तथा -5,6, -5,6 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? को किस अनुपात में विभाजित करता है? किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपने 11th क्लास में किया होगा या 10वीं में भी आता है थोड़ा थोड़ा। एक्स अक्ष दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब ये बोल रहा है ये एक हो गया अपने पास 3, -4, एक हो गया -5,6। ठीक है, ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है। आप बोलोगे सर ऐसा टेढ़ा थोड़ी होता है, तो यहां पे वही चीज है भाई, एक्स अक्ष यूं रखा हुआ है, सरल रेखा ऐसे रखी हुई है, हमने घुमा लिया, कैसे भी समझ लो। ठीक है, या फिर ये एक्स अक्ष समझ लो तो फेजर बिंदु डाल लो, जिसको ज्यादा दिक्कत होती है। अब एक्स अक्ष को किस अनुपात में, एक्स अक्ष जो है इस सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये अनुपात बताना है। यहाँ पे क्या मानते थे अपन? के अनुपात 1 है, 1 के, कुछ भी मान लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही मानते थे 1 के या के 1 में विभाजित करता है। अगर इसमें अनुपात में विभाजित करता है तो यहाँ के निर्देशांक निकालेंगे आप, क्या आएंगे? एक्स वाला आएगा, ये दोनों गुणा होकर। अब मैं एक्स वाला निकालू या वाई वाला, और निकालने से क्या होगा? फिर निकाल के क्या करेंगे?
एक्स अक्ष पर y वाला निर्देशांक 0 होता है, तो यहां पे हम y वाला निकालेंगे, उसको बराबर 0 कर देंगे, उससे k का मान आ जाएगा। करिए अब 1:k ले लिया। ये हमने बोला है x अक्ष सरल रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। सरल रेखा इन दोनों बिंदुओं से मिलकर बनी है, दोनों बिंदु बनाए, x अक्ष बनाया, ठीक है। हमने माना ये 1:k में विभाजित करता है, 1:k में विभाजित करता है, कर दिया। अब x अक्ष पे कौन 0 होता है, y 0 होता है, तो इसका y निर्देशांक निकालेंगे इसका, और y निर्देशांक को बराबर 0 कर देंगे। कैसे निकालते थे, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, m और n वाला, m और n वाला फॉर्मूला। तो 0 बराबर 6 माइनस 4k बट्टे में 1 प्लस k। कर दो फटाफट, k का मान बता दो, अनुपात आ जाएगा। तीन बटे दो, तो अनुपात क्या बनेगा, 3:2। हाँ 3:2, हाँ 1:k है। आपने क्या बोला, कितना है इसका मान, ये 3/2, तो ये हो जाएगा 2:3। आंसर आएगा 2:3। लिखिए अगला, लिखो अगला। उस त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्षों के निर्देशांक, उस त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्षों के निर्देशांक, परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 3,0 तथा 0, परिकेंद्र याद करना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 3,0 तथा 0,4 है। फिर अब शीर्ष दिए हुए हमें, तो क्या करें, डायग्राम बनाए पहले, चलो डायग्राम बनाते हैं, बनाओ डायग्राम। क्या क्या बिंदु है, 0,0, 3,0, 0,4,
कौन सा त्रिभुज निकला? तो समकोण त्रिभुज के लिए कुछ और बोला होगा, देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के लिए कुछ लाइन लिखाई होगी। कहां पे? कर्ण के। कर्ण कहां है? इसका मध्य बिंदु। समझ गए? जब डायग्राम बनाया तो पता चला ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र जो होता है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कर्ण कौन सी भुजा होगी यहाँ पर? ए बी, यही होगा कर्ण। कर्ण का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु दोनों को जोड़ के बता दो। निकाल दी जल्दी से। नहीं आया क्या? क्या है बेटा? 3/2। अगला लिखिए। एक रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3 के लंबवत है। एक रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3 के लंबवत है। एक रेखा 3x प्लस वाई बराबर 3 के लंबवत है एवं बिंदु 2,2 से होकर गुजरती है। एवं बिंदु 2,2 से गुजरती है। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है तो इसका y अंत्यखंड होगा। तो इसका y अंत्यखंड होगा। इसका y अंत्यखंड होगा। निकालिए। लंबवत है, शॉर्टकट लगाओ ना। लंबवत में एक शॉर्टकट दिया था, कितना आया? चार बटा तीन। शॉर्टकट ये बताया था यदि किसी सरल रेखा के लंबवत सरल रेखा निकालनी हो तो x और y गुणांक बदल देते हैं तथा किसी एक का चिन्ह चेंज कर देते हैं। x और y के गुणांक बदलेंगे तो 3 और 1 है x और y के गुणांक। 3 और 1 है तो ये बन जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। किसी के चिन्ह बदल दिया, ये बदल दिया तो प्लस k बराबर 0। तो बन गई x माइनस 3y प्लस k बराबर 0। 2,2 से गुजरती है। 2 माइनस 6 प्लस k बराबर 0। k बराबर कितना आ गया भाई? माइनस का 4 तो प्लस का 4। तो समीकरण बन गई x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। y अक्ष पे अंत्यखंड, y अंत्यखंड बोला है, y अंत्यखंड कैसे निकालोगे? या तो आप अंत्यखंड रूप में बदल लो या फिर y बराबर mx प्लस c में बदल लो। तो भी c भी क्या होता है? y अक्ष का अंत्यखंड होता है। किसी भी रूप में बदल लो। तो ये अगर मैंने बदला तो 3y बराबर, तो ये बन जाएगा x
ये बनता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। सी जो होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड लिखवाया था वहां पे थ्योरी में, या फिर अंतःखंड रूप में बदल लो तो भी यही आएगा, अंतःखंड रूप में बदल लोगे तो भी यही आएगा, अंतःखंड रूप में बदल लोगे तो भी यही आएगा। लिखिए बिंदुओं 1,2 तथा -2,0, बिंदुओं 1,2 तथा -2,0 को जोड़ने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण, जोड़ने वाली रेखा के लंब समद्विभाजक का समीकरण। लंब समद्विभाजक का समीकरण निकाल दीजिए। डायग्राम बनाओ, लंब समद्विभाजक दिखने लगेगा आपको। एक दो अब बस मुझे अब यहां से आपसे लॉजिक चाहिए कि कैसे निकालूंगा मैं पी क्यू का समीकरण, पी क्यू का समीकरण। केंद्र मध्य बिंदु, लंब समद्विभाजक है, मध्य बिंदु निकाल लोगे, मध्य बिंदु आगे चलो, कितना आया मध्य बिंदु? माइनस का 1/2, एक माइनस है ना। अब क्या, हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो बिंदु और एक प्रवणता। बिंदु तो आ गया, प्रवणता कहाँ है? प्रवणता 1:1। प्रवणता कहाँ है बच्चों? प्रवणता कोई तो बताओ प्रवणता। प्रवणता ही बता दी डायरेक्ट, -3 कैसे निकाली? इसकी प्रवणता निकल जाएगी सरल रेखा ए बी की। ए बी की प्रवणता कैसे निकालोगे? ए बी की प्रवणता m1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 -2 बटे में -2 -1। सही है। अब ए बी जो है वो पी क्यू के लंबवत है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? m1 m2 बराबर -1 लंबवत की कंडीशन, m2 बराबर -1/m1 माइनस का 3/2, ठीक है। अप्लाई कर दे अब, तो PQ का समीकरण बनेगा y -1 बराबर माइनस का 3/2 दो लसफा लिया इधर से आया तो ये हो गया 4y - 4 बराबर माइनस का 6x - 3। हल करेंगे तो 6x 4y
करें? अगला लिखिए, मूल बिंदु 0, ये हो गया ना, आ गया समझ में? ये ए बी था, ए बी के लिए आपको डिटेल दी हुई थी कि भाई ये एक बिंदु है, बी बिंदु है, पी क्यू का लंबवर्धक है, पी क्यू लंबवर्धक है तो उसका मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु से गुजरेगा, मध्य बिंदु निकाल लिया, और ये यहां की प्रवणता इसकी प्रवणता के साथ गुणा में -1 होगी, ये अपन ने यूज किया। अब लिखिए, बिंदु 0,0 का सरल रेखा, 0,0 का सरल रेखा 4x - 2y -5 = 0 में प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक, प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक, प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक अभी किया है प्रतिबिंब? हाँ जी, तो अप्लाई कीजिए। प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक फाइंड कीजिए, कितने आ रहे हैं बताइए। दो और -3, 32 में 2 और -1, अभी तो निकाला है आज ही शुरुआत में। 2 क्वेश्चन भी किए थे आपने। यस, सही है, सही है, सही है। आ गया 2 -3, आ जाना चाहिए यार, 2 क्वेश्चन कर लिए क्या? आंसर आएगा 2, -1, h = 2 और k = -1। लिखिए अगला, x + y - 3, क्वेश्चन अगला, x + y - 3 = 0, x - 3y + 9 = 0, 3x - 2y + 1 = 0 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। करो।
क्या करोगे? बिल्कुल बिंदु निकालेंगे पहले। हाँ, कौन से? प्रतिच्छेद बिंदु। दो दो के सेट में निकलेंगे, मतलब दो समीकरण हल होगी, एक बिंदु आ जाएगा, फिर दो हल होगी, एक बिंदु आ जाएगा, और फिर पहली तीसरी हल होगी तो एक और बिंदु आ जाएगा। तीन बिंदु आ गए, वो तीनों बिंदु क्या होंगे? शीर्ष होंगे त्रिभुज के। त्रिभुज के शीर्ष आ जाएंगे तो फॉर्मूला क्या था? या तो आप सारणिक वाला सूत्र यूज कर लो, या फिर एक और लिखवाया था वो सारणिक खोलकर x1 y2 माइनस y3। तो बिंदु निकालिए पहले, प्रतिच्छेद बिंदु। दो दो समीकरणों को हल कीजिए। दो दो समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हल कर लो दो दो। बिंदु बोलो बेटे, क्या क्या आ रहे हैं? कोई एक बिंदु तो निकाला होगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 0,3। ठीक है, एक बिंदु आएगा 0,3। 1,2 बिल्कुल आएगा, एक बिंदु ये भी आएगा। और बताइए। हाँ, बिंदु क्या आया? 0,3 3 4 1 2। 1 2 तो आ रहा है, 3 4 आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है। ये तीन बिंदु आ रहे समीकरणों से। ये तीन बिंदु आ रहे समीकरणों से। अरे अगर ये तीनों बिंदु आ गए तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। दो दो समीकरण हल करो, बिंदु आएंगे तीनों। दो दो के जोड़े में हल करोगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। 1/2
x1 y2 माइनस y3, x2 y2 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। सारणिक वाला लगा दो, ओपन कर दो। कितना आया? 27/2 तो ऑप्शन नहीं है यार। 41। और बोलो भाई कोई। आपने लगाया 1/2, ग्यारह बटे, चलो देखते हैं। ऐसे लिखा होगा और नहीं तो फॉर्मूला लगाया होगा, तो वो बात एक ही है। तो मैंने ये लिख दिया। अब वो 1/2 जीरो से खुलेगा तो 0 हो जाएगा, -3 से खोलते। सही है। 10/7। अब ये 1 - 15/7, 7 इधर जाएगा, 7 में से 15 गया, 7 में से 15 गया 8, माइनस का 8 माइनस का 3, माइनस का 4/7, वर्ग इकाई। देखो बिंदु 0,5 से, बिंदु 0,5 से, बिंदु 0,5 से सरल रेखा 3x - 4y - 5, बिंदु 0,5 से सरल रेखा 3x - 4y - 5 बराबर 0 पर, 0 पर डाले गए लंब के लंबपाद के निर्देशांक बताइए। डाले गए लंब के लंबपाद के निर्देशांक, डाले गए लंब के लंबपाद के निर्देशांक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कराया। ये भी देखो, अब फॉर्मूला लिखवा रखा है, वैल्यूज फाइंड करके दो।
करिए, फॉर्मूला लगाइए। बिंदु दे रखा है, सरल रेखा की समीकरण दे रखी है, एच और के निकालना है। सत्ताईस, 3,1। यस, 3,1 आएगा, जल्दी से करिए। नहीं, 3,1 ही आएगा ऑप्शन। आ रहा है ना, आ रहा है। माइनस प्लस की गलती हुई होगी, चेक करो बेटा। प्रतिबिंब निकालने में और इसको निकालने में तो गलत मत करना यार। अब उसमें 2 है और इसमें 2 हट जाता है बस। देखिए अगला, एक छड़ जिसकी लंबाई, लिखो, एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, फर्श पर दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, फर्श पर दीवार के सहारे टिकी हुई है, फर्श पर दीवार के सहारे टिकी हुई है। एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, फर्श पर दीवार के सहारे टिकी हुई है। यदि छड़ फर्श पर फिसलती है, यदि छड़ फर्श पर फिसलती है, यदि छड़ फर्श पर फिसलती है, तब इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा, तब इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा, तब इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा। तब इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा। ठीक है, इतना ही है। नहीं, दीवार के सहारे टिकी हुई है, ठीक है। और क्या बोला है, 10। अपना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होता है, छड़ दीवार के सहारे टिकी हुई है, मतलब कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब ये यहां पे बोला है क्या, हाँ, एक छड़ जिसकी लंबाई 10 इकाई है, छड़ की लंबाई 10 इकाई है, फिक्स कर दिया। फिर बोला है फर्श पर दीवार के सहारे टिकी हुई है, यदि छड़ फर्श पर फिसलती है तब इसके मध्य बिंदु का बिंदुपथ होगा। ठीक है, और बिंदुपथ का जो फॉर्मेट दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, एक दे रखा है अपन को ऑप्शन में 2.5, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है। अब अपना ये अगर यहां मध्य बिंदु है, ये बिंदु क्या होता है a,0, ये बिंदु क्या होता है 0, b, और यहां पे क्या होता है, मध्य बिंदु के हिसाब से यही बनेगा a/2 b/2।
समझ में आ गया ये? अच्छा, अब इसकी लंबाई 10 इकाई है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई x बटा जो अपने पास अपना फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो अपन अंतःखंड रूप लिखते हैं, यही होता है, या तो अपन अंतःखंड रूप लिखते हैं। तो यहां पे अगर ये वाला पार्ट a/2 बन जाएगा, है ना, मध्य बिंदु के लिए। अब अगर मध्य बिंदु के लिए ये वाला पार्ट a/2 बन जाएगा तो हमारा जो रूप होता है वो कौन सा होता है, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ठीक है, यहां पे जो भी पॉइंट होगा उसका ये दुगुना होगा, ये हम जानते ही है, क्लियर है? अच्छा, x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 से इनमें से कौन सा ऑप्शन सेट होगा ये अब आपको बताना है। इस रूप से क्या परिवर्तन या क्या किया गया है, बिंदु पद निकालना है, मध्य बिंदु के लिए ही बोला है, नहीं मध्य बिंदु नहीं बोला, हाँ तब इसके मध्य बिंदु का बिंदु पद, यस यस यस, तभी मध्य बिंदु मेंशन किया ना। छड़ है, तिरछी टिकी हुई है, ये इस तरीके से, ये दीवार है, छड़ टिकी है दी। अब निर्देशांक बोले तो ये होता है अपना अंतःखंड, तो पढ़ते हैं अपन निर्देशांक की ज्यामिति के हिसाब से, तो ये अंतःखंड हो गया a,0, ये हो गया 0,b। इसका मध्य बिंदु होगा दोनों को x वाले जोड़ के बटा 2, y वाले जोड़ के बटा 2। अब बिंदु पद बनाना है, अपना जो रूप होता है वो तो अपन ने ये पढ़ा है, ठीक है, x बटा जो भी अंतःखंड है, y बटा जो भी अंतःखंड है बराबर 1, अंतःखंड रूप जिसे बोलते हैं। अब ये अपने ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा वाला बैठेगा इसमें से? हमारा ये एक कहने का मतलब क्या होता है, चलो पहले एक बताओ मुझे, ये एक जो होता है वो उसका मतलब क्या होता है? ये जो लंबाई होती है ना, एक का मतलब होता है ये जो लंबाई होती है वो, दो, ये वाला, देखो ये लंबाई होती है, सॉरी 10 है हमारे पास, समझ में आ गई ये बात? एक ही जगह मध्य बिंदु लिखा है, दोनों मध्य बिंदु रखे मैंने, मध्य बिंदु रखे तो a बटा 2 और b बटा 2, ठीक है, और ये पूरी लंबाई जो है वो 10 के हिसाब से सेट कर दी। अब यहां पे ये दो कॉमन आ गए, इसको काटेगा, कितना बनेगा 5, a और b मान लो 1 है, यहां के लिए मान लिए 1 है, जो अपने बिंदु पद है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, ठीक है, तो कितना बन जाएगा x, अगर स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, होल स्क्वायर नहीं करना है, हर एक पद का स्क्वायर है, हर एक पद का होल स्क्वायर बोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, ठीक है। तो होशियार आदमी, स्क्वायर वो बिंदु पद जिस रूप में दिया हुआ है, बिंदु पद सारे के सारे स्क्वायर रूप में दिए हुए थे, इसलिए हमने स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलिए तो फिर खत्म करते हैं बस।